ध्यान दोगे। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन है आपका, कॉपर है सॉलिड, कॉपर से कॉपर आयन में गया है जिसका कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.01 मोलर, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, और फिर ये सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रहा है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 मोलर, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड सिल्वर में। यहां पे देखो E0 कॉपर से कॉपर आयन में 0.34 वोल्ट होगा, और जिंक कितना हो जा रहा है, जिंक के साथ -0.76 वोल्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, -0.76 वोल्ट हो रहा है। आपको क्या बताना है, फाइंड ई सेल। क्या बता देना आपको, ई सेल बता देना है। कोई दिक्कत यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे आप बताओगे ई सेल, तो यहां पे समझिएगा, हम लोग को नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, नस्ट इक्वेशन का। तो अब यहां पे सबसे पहले समझिएगा किसको कैथोड पे रखेंगे और किसको एनोड पे रखेंगे। तो आपको कल बताए थे कि जो भी वैल्यू कम है वो कहां पे रहेगा, अरे सॉरी सिल्वर लिए ना, हाँ सिल्वर लिए हैं। क्या ले लिए हैं, बोलो, सिल्वर लिए हैं। कितना है सिल्वर, 0.8 वोल्ट है। कितना है, 0.8 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा, वालेकुम सलाम। तो यहां पे समझिएगा, आपको यह बताना है कि कौन सा कैथोड पे होगा और कौन सा एनोड पे होगा। तो आपको बताए थे जो वैल्यू कम होता है उसको कहां रखते हैं, बोलिए, जो वैल्यू कम होगा वो एनोड पे रहेगा और जो वैल्यू ज्यादा होगा वो कहां रहेगा, कैथोड। तो देखो इन दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कौन सा कम है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो ये कहां होगा, एनोड पे, और ये कहां होगा, कैथोड पे। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, गलेगा कॉपर, और सिल्वर का क्या होगा, मोटा होगा, यानी उसका रिडक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसको इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ये आपका एनोड है और ये वाला क्या है, आपका कैथोड है। ध्यान दीजिएगा, ये एनोड है। एनोड में किसको इस्तेमाल किए हैं, कॉपर, और ये लिक्विड किसका है, कॉपर आयन का, और यहां पे कौन है, सिल्वर, और इलेक्ट्रोलाइट किसका है यहां पे, सिल्वर आयन का। यहां पे एक चीज जरा सा देखिएगा, क्या देख रहा है, ध्यान दोगे, इसमें कौन सा जो है कंसंट्रेशन कितना है इसमें कॉपर का। तो देखो ये कॉपर का कंसंट्रेशन यहां पे मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है, कितना है 0.01 मोलर, और यहां पे मेंशन्ड है क्या, कितना है 0.1 मोलर। कितना है 0.1 मोलर। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये एनोड पे है, यानी इधर ऑक्सीडेशन कहलाएगा होगा, और ये क्या होगा, ये कैथोड पे, यहां पे क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो सबसे पहले तो हमको नस्ट इक्वेशन में लिख लेना है। तो नस्ट इक्वेशन ये है, कोई दिक्कत। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, नहीं 0.059 बाई n लॉग ऑफ, कितना था, यहां पे किसका था, लिक्विड, जिंक का था क्या, और यहां पे किसका था, कॉपर का। ध्यान दीजिएगा, ये जिस टाइम डेरिवेशन हो रहा था, ये जिस टाइम डेरिवेशन हो रहा था, उस टाइम में जो आपने जिंक का लिक्विड रखा था, ये जिंक का लिक्विड रखा था, ये किस पोर्शन पे था, एनोड पे था क्या,
और कॉपर का लिक्विड कहां पे था? कैथोड पे था। कहां पे था? कैथोड पे था कॉपर का लिक्विड। तो ध्यान दीजिएगा ये लिक्विड्स का कंसंट्रेशन है, तो यहां पे जब ये फॉर्मूला लिखिएगा, और चूंकि अब यहां पे तो सिल्वर और कॉपर है, जिंक तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन में ये जिंक कहां पे था? एनोड पे था, तो आप लिखिएगा एनोड का आयन। किसका आयन? एनोड का आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ये किस पे था? कैथोड पे था। तो आपको क्या लिख देना है? कैथोड के आयन का या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। ये आप ऐसे कर दोगे। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? यानी एनोड पे किसका लिक्विड है? बोलो, एनोड पे कॉपर आयन का लिक्विड है, और कैथोड पे कौन सा लिक्विड है? सिल्वर आयन का है। ऐसे आप कर दोगे उसको। कोई दिक्कत? ध्यान दोगे? अब यहां पे समझना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है? अब हमको ई नॉट सेल निकालना है। ये निकालना है। क्या निकालना है? ई नॉट सेल। तो देखो ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखो कैथोड पे कौन है? बोलिए, ये है क्या? कितना है? 0.8। और एनोड पे कौन है? 0.34। तो ये आप निकाल लोगे 0.8 माइनस 0.34, तो कितना वोल्ट आ रहा है? बताओगे? 0.8 माइनस, हाँ, तो ये 6 और 7 से 3 गया 4, यानी कितना आ रहा है? 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना आ रहा है? 0.46 वोल्ट ई नॉट सेल आ गया। अब एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो देखो एन को क्या करेंगे? रेडॉक्स बैलेंस करेंगे क्या? तो देखो एनोड पे कौन है? कॉपर से क्या हो रहा है? कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? बोलो, यहां पे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर आयन में। कॉपर कॉपर है, हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैलेंस कर लिए 1। तो दिक्कत? और यहां पे देखो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन, यानी ये कॉपर आयन इस पे चिपकेगा। कॉपर आयन क्या होगा? चिपक के क्या बन जाएगा? सिल्वर आयन बनेगा। कॉपर आयन चिपक के क्या बनेगा? सिल्वर आयन चिपक के क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा। इसमें जो सिल्वर आयन है क्या होगा? चिपकेगा। ये मोटा होता है ना, आयन इसमें से चिपक के इस पे चिपकेगा, वो मोटा होगा। और इसमें से कॉपर निकल निकल के क्या होगा? बोलो, लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा? कॉपर पतला होगा। यही हो रहा है ना? बोलो, तो इसमें आयन सॉलिड बनेगा। क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऐसे कर दी। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, क्या ये इक्वेशन को जोड़ेंगे? जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करना होगा। इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सिल्वर आयन, और क्या हो जाएगा? ये सिल्वर हो जाएगा। कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सिल्वर आयन प्लस कॉपर, और अरे एक सेकंड यार, ये 2 होगा, ये भी, हाँ, मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर आयन और 2 सिल्वर। कोई दिक्कत? 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन, कॉपर आयन प्लस 2 सिल्वर और 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। कॉपर 2 सिल्वर आयन, कॉपर आयन प्लस 2 सिल्वर, यहां क्या होगा? n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या आपने n निकाल दिया है क्या?
एन को क्या कर दिया आपने, एन आपने निकाल दिया है, एन कितना है 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल कितना है 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का जगह पे कितना है 2 है, लॉग एनोड आयन कौन सा है, जिंक, एनोड आयन कौन सा है, कॉपर है ना, कौन सा है, कॉपर लिखेंगे, कौन सा है, कॉपर है, कॉपर लिखेंगे। नीचे क्या, कैथोड आयन कौन सा है, सिल्वर लिखेंगे। लेकिन सिल्वर कितना है ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस इक्वेशन में जरा सा देखना, कहां पे देखना है, इस इक्वेशन में ध्यान दोगे, इस इक्वेशन को, ये सिल्वर आयन है और ये कौन सा आयन है, कॉपर आयन है, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर आयन है और कॉपर आयन है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कॉपर आयन का स्टोइकोमेट्री कितना है 1 है क्या, और सिल्वर आयन का स्टोइकोमेट्री कितना है 2 है। तो कॉपर आयन का स्टोइकोमेट्री 1 है, तो यहां पे पावर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पावर 1। और सिल्वर आयन का स्टोइकोमेट्री कितना है 2 है, तो यहां क्या लिख देंगे, पावर 2 लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर्स यहां पे लिखेंगे। पावर कहां से आएगा, रेडॉक्स बैलेंसिंग से आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो भी रेडॉक्स बैलेंसिंग से आएगा। कोई दिक्कत यहां पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू -0.46 -0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, बताओगे कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना था 0.01, 0.01 का पावर 1, और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना था, बोलो 0.1, सिल्वर आयन का कितना है 0.1 का पावर 2, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखो 0.1 का पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 होगा क्या, यानी 0.01 हो जाएगा क्या, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01। ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 0.01 डिवाइडेड बाई ये पावर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 0.01 आ गया। ये और ये क्या हो गया, कट गया, कितना आ रहा है, बोलो 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो लॉग 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। तो 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 0, तो फाइनली कितना आ जाएगा 0.46 वोल्ट, कितना आ रहा है 0.46 वोल्ट आएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे तो एक काम करिए, यहां से नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन कराएंगे तो और आपका क्लियर होगा। पहले ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए, ठीक है। अरे सर नहीं आया क्या, कॉल किए हो,
हाँ सर। आ रहे सर। आई जस्ट कॉल किए थे, आ ही रहे। यहां तक हो गया है, यहां तक। इधर कर दें? यहां तक हो गया ना सबका? कहां तक हुआ है? अरे हमको इधर बस लेके आना है, ये वाला पोर्शन। चलो इसको नोट कर लो, इस वाले को नोट कर लो, रेडॉक्स वाले को। रेडॉक्स करना इंपॉर्टेंट होता है। रेडॉक्स नहीं आएगा तो इस चैप्टर का सवाल बनाना मुश्किल होता है, नामुमकिन ही समझ लो। ऊपर करें? हो गया यहां तक? बोलिए। ऊपर कर दे?
हो गया? बोलो, यहां तक हो गया है? हो गया है सबका? कोई दिक्कत? अरे जल्दी करो यार। हो गया है? बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? बोलोगे? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करना है हम लोग को। एनसीईआरटी से। ध्यान दीजिएगा, ये 3.5 जरा देखो। आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो होंगे कम से कम 5 नंबर का ये जरूर उठा के देता है। जैसे यहां पे आप देखोगे, ये इसका नस्ट इक्वेशन से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, किसका है? मैग्नीशियम का है। और किसका है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर और मैग्नीशियम का है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू दिया नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में आपको दे देता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू क्या होता है, आपको क्वेश्चन में देता है। तो यहां पे गिवन नहीं है तो हम लोग टेबल से निकालेंगे। रटने का कोई जरूरत नहीं होता है।
बात समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू देखना है किसका किसका, कॉपर का और मैग्नीशियम का। ध्यान दीजिएगा, तो कॉपर और मैग्नीशियम हम लोग को देखना है। तो यहां पे समझिएगा, हाँ ये टेबल है आपका। तो देखो किसका किसका हम लोग को देखना है, कॉपर का और मैग्नीशियम का। यहां पे आप देख रहे हो कॉपर दिख रहा है क्या, यहां वाले पोर्शन पे क्या दिख रहा है, बोलो। ये आपको आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहा है। कोई दिक्कत कितना है, 0.34। और किसका पोटेंशियल देखना है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जरा चेक करो, नीचे में मिलेगा। तो ये मैग्नीशियम हमको मिल रहा है, ये नीचे में काफी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, यानी जिसके साथ भी लगाओगे वो क्या होगा, बोलो, वो काफी ज्यादा बैटरी का पावर देगा। देख पा रहे हो, तो मैग्नीशियम दे दिया है और कॉपर का भी दे दिया है। कोई दिक्कत यहां पे, तो हमने आपको गिवन करवा दिया। तो अब बताओ कौन ज्यादा है और कौन कम है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है कौन सा कम है, ये कम है। तो कहां होगा, एनोड पे। ये ज्यादा है, कहां होगा, कैथोड पे। समझ पा रहे हो बात को? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। यहां किसका रॉड होगा, मैग्नीशियम का। और ये इलेक्ट्रोलाइट भी किसका हो गया, मैग्नीशियम आयन का होगा। यहां पे किसका है इलेक्ट्रोड, कॉपर का है। और कॉपर क्या होगा इसमें, कॉपर आयन होगा। आपको पता है, वैल्यू से पता चल गया, ये एनोड होगा यानी ये गलेगा, समझे। और ये क्या होगा, ये कैथोड होगा, यानी ये इस लिक्विड से कॉपर आयन जा करके ये मोटा होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो एक एनोड पे हो गया, एक कैथोड पे हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, आयन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है यहां पे, मैग्नीशियम का कितना है, 0.001 मोलर है। और कॉपर आयन का कितना है, 0.0001 मोलर है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे देखो मैग्नीशियम है, किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम आयन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पे कॉपर आयन है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्योर कॉपर में, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये रिडक्शन होगा और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो दो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे क्या, कोई दिक्कत? और यहां पे क्या करेंगे, या इधर दो इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट और 2 जोड़ देंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन और दो इलेक्ट्रॉन, और वहां पे दो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन और कॉपर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। समझ पा रहे हो बात को? तो जोड़ने पे क्या हो गया, मैग्नीशियम आयन, कॉपर और दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट गया। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, n इज इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल कितना होगा, क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां पे आप कुछ देख रहे हो क्या, एनोड पे -2.36 और कैथोड पे कितना है, 0.34। तो ध्यान दीजिएगा, 0.34 माइनस 2.36 था ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। तो कितना आ जा रहा है, बोलो, 2.36 0.34, बोलो 2.70।
वोल्ट। कोई हाँ ठीक है ना। अब नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्या था? एनोड आयन डिवाइडेड बाई कैथोड के पास का आयन। तो क्या हो जाएगा यहां पे? बोलो ई नॉट सेल कितना आया? 2.70 माइनस 0.059, एन का वैल्यू 2 था। लॉग ऑफ एनोड आयन कौन सा था? मैग्नीशियम है क्या? क्या है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का यहां पे कोई पावर है क्या? कोई एक ही है, स्टोइकोमेट्री 1 एक ही है ना। स्टोइकोमेट्री कितना है? 1 है। तो यहां पे देखो, यहां मैग्नीशियम आयन है और उसका स्टोइकोमेट्री 1 है। और नीचे में कौन सा होगा? कॉपर आयन, और उसका भी स्टोइकोमेट्री कितना है? बोलो, कॉपर आयन का स्टोइकोमेट्री 1 है। कैथोड में कॉपर आयन है, इसका स्टोइकोमेट्री 1 है। कोई दिक्कत? अब यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, बताओगे Mg2 प्लस का कितना है कंसंट्रेशन? 0.001, और इसका कितना है? 0.0001। तो 0.001 और नीचे कितना है? 0.0001। क्या 0.001 को 10 का पावर -3 लिख सकते हैं? और इसको कितना लिख सकते हैं? 10 का पावर -4। तो लिख लो 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -4। कोई दिक्कत? तो बताओगे 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा क्या होगा? बोलो। प्लस टोटल कितना हो जाएगा? 0.059 बाई 2 लॉग 10 का पावर -3 और 10 का पावर 4। तो कितना हो जाएगा? लॉग 10 होगा क्या? कितना आएगा? लॉग 10 सीधे लिखें। बोलो लॉग 10। और लॉग 10 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। तो ई सेल कितना हो गया? 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 1। ये वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कितना हो जाएगा? सीधे इकट्ठा करके बताइए कितना होगा? बोलो। -0.70 माइनस 0.029 5 वोल्ट। तो घटा लोगे 2.7 माइनस 0.0295 2.67 2.6705 वोल्ट। ये आपका, ये क्या आ जाएगा? सेल पोटेंशियल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो कैसे सॉल्व किए समझ में आ रहा है ना? बोलिए। दिखने में छोटा है लेकिन 5 नंबर ही आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन छोटा है, हाँ नंबर ज्यादा है।